प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। इस व्याख्यान में हम माध्य विचलन के एक प्रश्न को लघु रीति द्वारा हल करेंगे, जो कि इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने प्रत्यक्ष विधि द्वारा हल किया था। माध्य विचलन ज्ञात करने के दो विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि और लघु रीति। प्रत्यक्ष विधि के बारे में हमने इससे पूर्व के व्याख्यान में अच्छी तरह से समझा था, और लघु रीति के इस सूत्र को भी, जो आपको स्लाइड में दिख रहे हैं, इन सूत्रों को भी आपने भली भांति समझा था। व्यक्तिगत श्रेणी में यदि माध्य विचलन की गणना करना हो तो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, और खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी में किस प्रकार ज्ञात करते हैं, यह हमने भली भांति जाना था। एक्स बार से ज्ञात करने के लिए माध्य विचलन का सूत्र मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स ए माइनस समेशन एक्स बी माइनस एन ए माइनस एन बी इंटू एक्स बार डिवाइडेड बाई एन। अर्थात समांतर माध्य से बड़े पदों का योग माइनस समांतर माध्य से छोटे पदों का योग। उसके बाद इसमें से घटाएंगे समांतर माध्य से बड़े पदों में से समांतर माध्य से छोटे पदों की संख्या को, और उसके साथ में x बार का गुणा करके, और जो भी संख्या आएगी उसमें हम n का भाग देंगे। अर्थात यदि हमें मध्यका से ज्ञात करना है तो सूत्र भी यही रहेगा, सेम ऐसा ही होता है, लेकिन जहाँ पे x बार है वहाँ पे n लिख दिया जाता है। चूँकि मध्यका से जब हम व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत माध्य विचलन ज्ञात करते हैं तो जो आगे का पोर्शन है इसे हम हटा भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि एन ए माइनस एन बी जीरो आता है, और जीरो को मध्यका से गुणा करने पर भी जीरो ही आएगा। इसलिए इस सूत्र को हम संक्षिप्त में इस तरह से लिख सकते हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज इक्वल टू समेशन एक्स ए माइनस समेशन एक्स बी डिवाइडेड बाई एन। अर्थात मध्यका से बड़े मूल्यों के जोड़ में से मध्यका से छोटे मूल्यों के जोड़ को घटा देने पर जो संख्या रहती है उसमें n का भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होगी, जो राशि प्राप्त होगी, वही हमारा माध्य विचलन होगा। और ठीक इसी तरह से जब हम बहुलक से ज्ञात करते हैं तो वही सूत्र रहता है जो कि समांतर माध्य से रहता है। केवल जहाँ पे x बार लिखा होता है वहाँ पे z लिख दिया जाता है, अर्थात बहुलक लिख दिया जाता है। शेष प्रक्रिया वही रहती है। अब हम एक प्रश्न लेते हैं जो कि हमने पहले व्यक्तिगत श्रेणी में के प्रश्न को हमने प्रत्यक्ष विधि द्वारा हल किया था, जिसके लिए प्रश्न था, एक कक्षा के 9 विद्यार्थी हैं जिनके भार के आंकड़े किलोग्राम में इस तरह से दिए हुए हैं, जिनको हमने x लिख दिया था। चूँकि मध्यका से ज्ञात करना था, मध्यका से भी ज्ञात करना था, इसलिए हमने इनको आरोही क्रम में जमा लिया था और उनके साथ में क्रम संख्या केवल व्यवस्थित करने के लिए लिख दी थी। फिर हमने प्रत्यक्ष विधि थी, इसलिए हमने पहले मध्यका भी ज्ञात की और हमने समांतर माध्य भी ज्ञात किया। उसके बाद में इसका विचलन लिया, और विचलन लेने के बाद में जो सूत्र होता है बहुत सरल सा होता है, मीन डेविएशन फ्रॉम, जिससे हम ज्ञात करते हैं। फिर समेशन डी एम इन मॉडुलस अपॉन एन मध्यका में, और समेशन डी एक्स बार अपॉन एन एक्स बार में करते हैं। ये प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है, प्रत्यक्ष विधि की रीति है, तरीका है। लेकिन जब हम लघु रीति से ज्ञात करते हैं तो पहले हमको मध्यका और समांतर माध्य ज्ञात करने होते हैं। अर्थात जिस माध्य से, जिस केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से हमको माध्य विचलन ज्ञात करना है उसे हम पहले ज्ञात कर लेते हैं, जिसका तरीका आप पहले जान चुके हैं। मध्यका कैसे ज्ञात की जाती है, समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है, और उसके बाद में ये बनाने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधा स्किप कर जाते हैं। इसके बाद में हम सीधा स्किप कर जाते हैं और इस तरह से लिख देते हैं। और ये जो प्रश्न लिखा हुआ है पिछले उदाहरण में लघु रीति द्वारा, पिछले उदाहरण को लघु रीति द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता है। तो जैसे हमने उसमें लिखा था उसी तरह से इसमें भी लिख दिया, लेकिन उसके बाद में मध्यका और समांतर माध्य हमको पहले ज्ञात करना पड़ेगा। चूँकि हम पिछले
उदाहरण में ज्ञात कर चुके थे, जिसमें m इज इक्वल टू 50 आई थी। कैसे ज्ञात करते हैं ये आपको पता है, n+1/2। तो इसमें था n 9, तो 9 में 1 जोड़ने पर 10 हो गए, 2 का भाग दिया 5 हो गया, 5वां पद m यानी कि 50 हुआ था इस तरह से। और इसी तरह से ये इसमें लिखा हुआ है m इज इक्वल टू 50, और x बार कितना था, 52 था। कैसे ज्ञात किया था, ये था x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n होता है। तो समेशन x है 468 और n है 9, तो 468 में 9 का भाग देने पर हमारा 52 आया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो m बराबर 50 है, तो 50 से बड़े पद कितने हैं और 50 से छोटे पद कितने हैं, यहाँ देखिए आप। 50 ये यहाँ पे है, इससे बड़े पद तो हैं ये 53, 58, 59 और 60, ये जो आप अंडरलाइन दिख रही है ये है। तो समेशन एक्स ए ये होंगे, x ये पूरी सीरीज x है, और मध्यका से बड़े x ए कहलाएंगे, मध्यका से छोटे x बी कहलाएंगे। तो इनकी जोड़ क्या कहलाएगी, समेशन एक्स ए मध्यका से बड़े पदों का योग, और समेशन एक्स बी मध्यका से छोटे पदों का योग। मध्यका से बड़े पद कौन कौन से हैं, 53, 58, 59 और 60। इसका जोड़ हो गया 53, 58, 59, 60 का जोड़ हो गया 230 यानी 230। और मध्यका से छोटे पदों का योग है 49, ये इधर दिख रहे हैं जो 49, 47, 47, 45, या यूँ भी कर सकते हैं हम 45, 47, 47, 49। इनको हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 188, अर्थात 230 में से 188 घटाकर n का भाग दे देंगे। जैसे ये सूत्र है, मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन इज इक्वल टू समेशन एक्स ए माइनस समेशन एक्स बी अपॉन n। तो समेशन एक्स ए कितना था 230, समेशन एक्स बी कितना है 188। तो 230 माइनस 188/9, यानी 230 में से 188 गए, पीछे रह गए 42, और इसमें भाग दिया 9 का, तो रह जाएंगे, जो उत्तर आएगा वो होगा 4.67। आप देखेंगे इससे पहले के व्याख्यान में जिसमें हमने प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात किया था, उसमें भी 4.67 ही आया था, अर्थात उत्तर में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे हम इसको प्रमाणित भी कर सकते हैं। अब लेते हैं हम, यदि ज्ञात करना चाहते हैं और प्रश्न दिया हुआ है कि इसको समांतर माध्य की सहायता से भी लघु रीति द्वारा माध्य विचलन की गणना कीजिए, तो हम क्या करेंगे, x बार पहले ज्ञात कर चुके हैं 52 है, तो 52 से बड़े पद क्या कहलाएंगे, समेशन एक्स ए, और 52 से छोटे पद क्या कहलाएंगे, समेशन एक्स बी। तो समेशन एक्स ए जो है 52 से बड़े पदों का जोड़ 53, 58, 59 और 60, इनका जोड़ 230 है, जो कि इसमें भी मध्यका में भी वही आए थे। और 52 से छोटे पद हैं 45, 47, 47, 49, 50, या यूँ कहिए 59, 49, 47, 47, 45, और इनकी जोड़ जो है वो हो जाएगी 238। और अब चूंकि इसमें एक और चीज़ चाहिएगी हमको, एक तो चाहिए जो सूत्र होता है इसमें, समेशन एक्स ए माइनस समेशन एक्स बी माइनस एन ए माइनस एन बी इंटू एक्स बार। ये यहाँ पे है एक्स बार है, ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको यहाँ एक्स बार ही लिखना है। तो सूत्र है ये, इस सूत्र में हमें समेशन एक्स ए कितना आया था 230, समेशन एक्स बी कितना आया है 238, और एन ए कितना है, एन ए का मतलब है 52 से बड़े पदों की संख्या, तो है 1, 2, 3 और 4। तो एन ए तो हो गया 4, और 52 मतलब एक्स बार, तो एक्स बार से छोटे पदों की संख्या कितनी है 1, 2, 3, 4 और 5, तो एन बी हो गया 5।
तो अब हम इसको सूत्र में लिख देंगे 230 माइनस 238 माइनस 4 माइनस 5 और 52 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है, ये x बार है जो हम पहले ज्ञात कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। 230 में से 238 घटाएंगे तो पीछे रह जाएगा माइनस का 8, फिर माइनस का 8 माइनस 4 में से 5 घटाए माइनस का 1 रह गया, माइनस के 1 को 52 से गुणा किया तो माइनस के 52 हुए, लेकिन माइनस को 52 को ये माइनस जो है, ये बाहर का माइनस और अंदर का माइनस, दोनों माइनस जुड़ने पर क्या हो जाएगा, प्लस के 52 हो जाएंगे। 52 प्लस के हो जाएंगे और माइनस के 38 हो जाएंगे। तो माइनस 38 प्लस 52 इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाई 9। जो उत्तर आएगा हमारा वो है -8 प्लस 52 इज इक्वल टू 44 प्लस के डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 4.89, अर्थात उत्तर हमारा होगा 4.89, जैसा कि हमने प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात किया था उसमें भी हमारा यही उत्तर आया था। और इसके बाद यदि पूछा जाए कि इनका गुणांक भी ज्ञात करना है तो सिंपल होता है। गुणांक ज्ञात करने का तरीका ये होता है कि जो ज्ञात किया बटा जिससे ज्ञात किया। तो जब हम मीन डेविएशन की बात करते हैं, इससे ज्ञात किया है मीडियन से, तो 4.67 डिवाइडेड बाई किससे ज्ञात किया था, 50 से ज्ञात किया था। तो हम उसको यहाँ पे लिख देंगे 4.67 डिवाइडेड बाई 50, और जो उत्तर आएगा वो हमारा वही होगा जो कि पिछले इस प्रश्न को हमने प्रत्यक्ष विधि से जब किया था जो आया था वही इसमें भी आएगा। ठीक इसी तरह से आप कैलकुलेटर से ज्ञात भी कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से यदि हमको x बार से भी ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, जो ज्ञात किया बटा जिससे ज्ञात किया, अर्थात मीन डेविएशन फ्रॉम x बार डिवाइडेड बाई x बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4.89 डिवाइडेड बाई कितना है, 52। अब हम इसको 52 लिख देंगे तो 4.89 में 52 का भाग देंगे, जो भी आएगा वह हमारा माध्य विचरण गुणांक कहलाएगा। इस व्याख्यान में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। अगले व्याख्यान में हम इसी तरह के इसी माध्य विचरण के खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी के प्रश्न लेके हल करेंगे। धन्यवाद।